मॉर्निंग विद फराह। अदनान शाह टीपू आज हमारे मेहमान, और आपने इनकी बेशुमार परफॉर्मेंसेस तो देखी हुई हैं। ये बड़ा इंटेंस आते हैं आप स्क्रीन पे, विलन कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो या संजीदा एक्टिंग, कोई भी कैरेक्टर हो, इंटेंस खा जाते हैं आसपास के सारे एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। ये बाकी की बातें तो आई विल से थैंक यू, लेकिन खा जाना तो कुछ नहीं है। खा जाने का मतलब है कि ओवर पावरिंग, ओवर डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, भले छोटा हो, भले जो भी उसमें हो, आई जस्ट मैं रजिस्टर्ड। जो भी करता हूँ उसको सच मान लेता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अगर हम दोनों एक फ्रेम में हैं और हम दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो दैट इज नॉट ए गुड सीन। आई डू व्हाट आई एम सपोज टू डू एंड बाकी दूसरे पे डिपेंड करता है। हाँ, उनका कैरेक्टर होता नहीं ना उस शेड में। बस ऐसा भी होता है कि कुछ प्लेज ऐसे भी शायद लोगों की नज़र के सामने गुजरे कि जैसे सब सेटे था, उसमें मुझे सिर्फ जलील होना होता था, मुझे सिर्फ झुकते लगती थी। अब मेरा कैरेक्टर ही ऐसे में आगे से उनको जवाब ही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दिखाया बिल्कुल पागल सा है, हर वक्त चैटिंग करता रहता है, उसको पता ही नहीं, उसको लोग आके झुकते मारते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। ऐसे किरदार भी किए। तो इट डिपेंड्स द कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर। राइट। बाकी वो जो फिर होता है, जो जिस तरह से फिर उसका आउटकम आता है, दैट इज गॉड्स। ये इतने ही इंटेंस आप घर में भी होते हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी जरूरत नहीं है मुझ में। अच्छा। घर में बेगम के बेगम मतलब ताबेदार है जी। अच्छा, उनके ताबेदार हैं। एब्सोल्युटली। नहीं, वो नेचुरली हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। एंड जो लोग मुझे आम जिंदगी में जानते हैं उनको पता है मैं बहुत ही सादा सा आदमी हूँ। आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मेरी जॉब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं बहुत ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ। तो ये बड़ी कमाल बात है, रियलाइजेशन और कन्फेशन हाँ, कि बंदा इसको याद रखे। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि घर में तो बेटियां बड़ी डरती होंगी फिर कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं बल्कि मुझे एहसास होता है कि मुझसे कोई ऐसी हरकत ना सरजद हो जाए जो उनके मासूम दिलों को और दिमाग को पलूट करे, तो मैं कोशिश करता हूँ, बट आई एम स्टिल ए ह्यूमन एंड वाह। आई मेक मिस्टेक्स। अच्छा, मुझे जो बहुत अच्छी बात लग रही है ना अदनान शाह टीपू, वो ये है द रियलाइजेशन, यानी यू एक्यूरेटली प्रिसाइजली टच द पॉइंट। से बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की ना, कि आप कोई ऐसा कर बात ना हो जाए, घर के माहौल में कुछ ऐसा ना हो जाए जो उनके नाजुक दिल और जहन बच्चों के जो होते हैं उसके ऊपर वो असरात छोड़ जाए, जो सारी ज़िंदगी ना मिट सकें। मुझे पता है, मैं अपने हवाले से बात कर सकता हूँ कि जब मेरी अपनी शादी हुई है, अब मेरे वाले साहब से बहुत डर था उनका, और बहुत सारी की चीज़ें मुझे मुनासिब नहीं लगती थी, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत नहीं थी हम उनको कह सकते। लेकिन माई किड्स कैन से दैट टू मी। तो मैं अब सोचता हूँ कि हम अपने मैं खुद वो इस तरह की कई हरकतें करता हूँ जैसे मेरे वाले साहब करते थे। सही। मेरी माँ के साथ, मेरे बच्चों, हमारे साथ। तो मैं कहता हूँ यार, कैसे हम माँ बाप अपने बच्चों में बस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता जी। मैं उनके अंदर कैसे बस रहा हूँ उनको पता ही नहीं है। जैसे क्या कहते हैं, मैं गाना गाता हूँ तो उनमें से दो खुद भी कई उनको शौक होता है क्या कहते हैं गाना गाने का, या कोई भी ऐसी चीज़ करता हूँ, हंसता खेलता हूँ या मस्खरियाँ करता हूँ, तो उनके अंदर किसी के अंदर आई हैं, किसी के अंदर मेरी उड़ने वाली, मैं अपने आप को बहुत से रंगों में उनके अंदर देखता हूँ। बिल्कुल सही। ये हमारे पास पिक्चर्स हैं कुछ फैमिली की जो कि आपने खुद ही से अपलोड की हुई हैं। तो इनमें से मतलब माशाल्लाह सारी जो बेटियां आपकी, चारों की चारों एक से बढ़कर एक है। रोशनी, खुशी, ताबीर, मन्नत, ये मेरी यूनिवर्स है, यही मेरी कायनात है छोटी सी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी बेबे है फैसलाबाद में, बस वो है, फिर बहन भाई आ जाते हैं, फिर यार सजन आ जाते हैं, बस दुनिया मेरी बड़ी छोटी सी, मैंने अपनी दुनिया बड़ी छोटी की हुई है। ठीक है, लेकिन ये जहाँ जहाँ मतलब आपने उनको साथ रखा हुआ है, देयर मेनी हैप्पी ओकेजन्स जहाँ पे आप इन्होंने मुझे साथ रखा हुआ है, मैं तो इनका ताबेदार हूँ। अच्छा जी, मैं नहीं, लोग काम करते हैं तो कहते हैं वक्त नहीं है हमारे पास, हम फैमिली को वक्त नहीं दे सकते, सॉरी हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ये ओकेजन्स शो कर रहे हैं, मतलब बड़ी तैयारी भाभी ने भी की हुई है। ये मैं इसका क्रेडिट, सेम ड्रेसेस बना हाँ, नहीं, इसमें मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मेरी आदत है, मैं कभी भी जिसका जो क्रेडिट नहीं लेता। इसमें क्रेडिट सारा मोस्टली हाजरा को जाता है। अच्छा। माय वाइफ हाजरा, शी मेक्स श्योर दैट कि मैं एक लाउबाली और क्या कहते हैं नॉन सीरियस आदमी को जरा टाइट करके रखूं, और उसको शी मेक्स श्योर दैट। तो ये जो मुलाकात आपकी हुई है हाजरा भाभी से, ये कैसे हुई है और कहाँ से आपको इतना बड़ा तोहफा मिल गया कि जिसने आपकी ज़िंदगी, जो ये बेबे के साथ पिक्चर्स है? यस, दैट्स माय बेबे। वाह। अच्छा, आप वालदा को आज तक बेबे कहते हैं? ट्राई, बेबे, बाजी, सब बड़ी थी सब, तो हम उनको बाजी भी कहते थे क्योंकि उनके बहन भाई सारे बाजी कहते थे। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, आई लव दिस वर्ड बेबे। कुछ 10 साल से बेबे,
मुझे भी 15 साल लफ्ज़ से। बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा पंजाबी हाँ। कल्चर का एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना गूढ़ा लफ्ज़ है। हाँ मुझे हिसाब से मैं आई मेक श्योर कि दैट आई शुड कैरी माई कल्चर। ठीक आई है, शुड तो घर में पंजाबी बोलते हैं? नहीं, घर में तो क्योंकि माई वाइफ इज़ पठान और बच्चे जो हैं वो सिंधी हैं, क्योंकि सिंध में पैदा हुए तो दे आर सिंधीज। मैं तो उनको सिंधी कहता हूँ, बट आई मेक श्योर कि जैसे मैं अपने किसी पंजाबी भाई से मिला हूँ, आई मेक श्योर आई स्पीक पंजाबी एंड आई शुड, मुझे अपनी माँ बोली को। हम थोड़े अभी पंजाबी का सेशन लगाएंगे, क्योंकि मैं भी हार्ड को दिल से ये अब आके मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आप वापस अपनी रूट्स की तरफ, उस घोंसले, उन यादों की तरफ पलटना चाहते हैं जो बचपन में उस बच्चे के वो ज़हन में छोड़ती होती नहीं, हैं। आपको जितना मर्जी उनसे दूर भाग जाएं। Yeah. आप दरख्त काट सकते हैं, जड़ों को नहीं काट सकते। ठीक है, लेकिन मैं पहले हाजरा भाभी के बारे में जानना चाहूंगी कि उन्होंने आपको ढूंढा था, आपने उनको ढूंढा नहीं था? नहीं, हमें वो कहते हैं ना, और हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया। हम दोनों वी वर डेस्टिन्ड टू मीट। Yeah. मैं But क्या- how you met? आई And मेट how you realized कि she is the one? मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी, उसको देखा, मैंने कहा अल्लाह मैंने ये लड़की बनाई है मेरे लिए। अच्छा, And I met her mother. I said, really liked your daughter. We both really liked each other. मेरा तो ख्याल है ये शोबिस की मुलाकात तो नहीं थी? नहीं 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 अच्छा, ये कहीं और मुलाकात जमजमा हुई? पार्क ठीक है। BHA में हुई, वो भी वॉक कर रही थी, हम भी वॉक कर रहे थे, अच्छा, और कैंटीन में उनकी वालदा के साथ पहले मुलाकात हुई, लेकिन जब मैंने saw her, मैं कहा यार ये यही है, अच्छा, दिल ने कहा कि यही है, इसी के साथ शादी होनी है। तो मैंने और अल्लाह मियाँ इतना मेहरबान था कि उसने हमारी मोहब्बत को ज़्यादा इम्तहानों से गुजारा ही नहीं। मैंने वालदा से फ़ोन करके कहा कि बेबे, पहले हाजरा से पूछा, उनकी वालदा से पूछा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो अपनी वालदा को फ़ोन करके बुलाऊं और आपसे दरख्वास्त करूं कि आप हमें अपनी बेटी दे दें। तो दे वर वेरी काइंड एंड जनरस के उन्होंने भी, स्पेशली हाजरा's फादर एंड मदर, दे वर वेरी सपोर्टिव। एंड छोटी थी, वो लाडली थी, शी बिलोंग्स टू ए पठान फैमिली, बड़े गैरतमंद लोग होते हैं तो उन्होंने मेहरबानी की और आज हम एक इंतहाई खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये नहीं आया कहीं बीच में कि उनकी बोली आता है, आपको हर समझ रोज़ नहीं आ आता रही? है, हर रोज़ आता है, लेकिन क्या करें फिर, लेकिन बहुत मसले मसाइल भी होते हैं, एक दूसरे से आर्गूमेंट भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लव विंस। Yeah. आई नेवर डाउट हर लव फॉर मी एंड शी नेवर डाउटेड माई लव फॉर हर। ये वैसे आसानी भी है, भाभी ने आपको जो भी कहना होता होगा वो पश्तो में कह देती होंगी, आपको समझ नहीं नहीं आता नहीं, उर्दू में कहते हैं, बीच में कभी कभी इंग्लिश भी आ जाती है, तो पश्तो में भी अपने आप से कहती होंगी। अच्छा, लेकिन मैं भी बच्चों को उनके साथ- दोनों मादरी जुबानों में से, वालिद पंजाबी है, वालिद पठान है, तो मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें पंजाबी आए ना आए, पख्तून लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती होती है। मेरे बच्चों को भी आती है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं। आई ऑलवेज से टू हाजरा कि यार इनको पश्तो ज़रूर सिखाओ, तो वो कम बोलने का उनको मौका मिलता है, बट दे डू अंडरस्टैंड एंड दे डू ट्राई टू स्पीक। द डे रवान शवे दे, माँ को गाने सुना रहे होते हैं। ये आपको भी इसका मतलब पश्तो आ गई है खासी हद। मैं तो जब पैदा हुआ तो हम फैसलाबाद धोबी घाट में, तो ये हमारा घर था, इधर भी पठान और इधर भी पठान। हमारी तो जो खाला थी, हम तो उनको खाला कहते थे, वो बाजी साले खान, तो हम तो उनके हाथों में पले बड़े हैं, तो वो ऐसा लगता था कि मुझे तो बहुत सारे लोग यही समझते थे कि मैं पठान हूँ एक ज़माने में। हाँ, आपका रंग वंग बिल्कुल और आंखें वांखें बिल्कुल हाँ। इसी तरह से होती थी। हाँ, तो आई वो रिमेम्बर। अब तो काफ़ी काला पड़ गया रंग, लेकिन क्या कहते हैं अच्छा, फैसलाबाद के लोगों के अंदर जो जुगत है, हालांकि मैं इसको, मुझे बड़ी चिढ़ होती है, मैं इसको लायलपुर कहता हूँ, हाँ, क्योंकि जब लायलपुर। मैं पैदा हुआ तो वो लायलपुर लायलपुर था। मेरे लिए हमेशा लायलपुर ही रहेगा और मैं लायलपुर ही से कहता हूँ। लैलपुरी कहेंगे। अच्छा, लेकिन फैसलाबाद के लोगों के अंदर जुगत बड़ी रिफाइंड है, उनका मिजाज, हर बंदा ही वहाँ पे जवाब जो देता है। बात शुरू में बचपन में तो मैं ऑफेंड हो जाती थी, ऐसा लगता था वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं। बाद में आके समझ आनी शुरू हुई कि ये तो उनके मिजाज का हिस्सा कल्चर है, इट्स ओवर ये कल्चर, गाना बजाना और क्या कहते हैं नचना नचाना, सब के अंदर बट हो तो का जुगत होगा, शेख होगा वो भी जुगत मार रहा होगा, जुगत मार राणा साहब होंगे वो भी जुगत मारे। हाँ। वो बाबा अंब बेचता पिया सी लंगड़ा अंब, तो एक बंदा आया मेरे मगर, कहता बाबा जी लंगड़ा है, कहता नहीं पुत्र वर्ल्ड कप जीत के आया। हाँ बे, जो दूध वाला था, अब हम जाते थे, अब मुझे चिढ़ होती थी एक पाव दूध लाने में, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल घर में मेहमान आता था जो BA पास होता था, तो उसको चाय पीनी होती थी, तो बेबे ने कहना कि जा पुत्र की किधर पाइया दूध ले आया, बेबे किसी और पे चल जा। और वहाँ पे थोड़ा सा वो एक जो थे दूध बेचने वाले गवाले,
हाँ, वो पहलवान थोड़े से- जी होते थे usually, तो वो थोड़े से मीठे थे। हाँ, अच्छा तो उन्हें क्या जरे मैंने देखना ना मेहमान आया पाइया दूध गिलास उसने देखना, पहले गिलास को देखना उसने, तो मैं देखना मेहमान आया पाइया दूध लो जाओ। ये क्या कर रहा है यार ये। हाँ, और मेरे ख्याल है ये वजह होती है कि शायद ये जो लोग हैं इनका कैनवस बड़ा रिच होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेचुरली इतने कैरेक्टर्स देखे होते हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, कि हाँ, जब ये आप एक्ट करने लगते हैं तो आपको उनमें से कोई एक याद आ जाता है और आप उसको पोर्ट्रे कर लेते हैं। That's true, that's true. ये एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन अच्छी होना बहुत बहुत जरूरी और है। इतना रिच एंड रिच, ये जो कल्चरली मेट्रोज के जो लोग हैं ना, बच्चे हमारे भी जो शहरी बच्चे हैं, इनको नहीं पता ना कि कोयल कूकती है तो आवाज़ कैसी होती है, तो उस पर तासुर क्या होता है, तो ट्यूबवेल चलने की आवाज़ क्या है, तो उसका क्या फील है। तो ये जो वो जो अब मेरा बेटा जो है ना मुझे कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, वो बाहर है अब, तो कहता है वो सिख है ना वहाँ पे, तो आवाज़ देते हैं, वो कहते हैं एथे एथे, तो कहते हैं शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि एथे एथे की है। तो अब मैंने कहा बेटे जब गाँव में आवाज़ देते हैं ना एक दूसरे को, तो ओए गाँव में ओए, दूर दूर होता है और फिर आप इतने बंदे नहीं होते। हाँ हम बहुत ज्यादा इंडोर हो गए। इंडोर हो गए हम, मेट्रोज शहरी हाँ, उसमें हो गए, बहुत विच इज़ ये- अनफॉर्चुनेट। गांव के लोगों को एहसास होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उनकी। नेचर को हम मिस करें। मोबाइल के बाद तो हर बंदा आप अपने घर में भी जो भी देखे, वी हैव बिकम द विक्टिम ऑफ मोबाइल्स। तो ये आपके अंदर फिर कोई देही जिंदगी, की फैसलाबाद शहर है, फैसलाबाद भी एक शहर है, हम चूंकि पेंडू हैं देहाती हैं, तो इसमें हर बंदा फार्म हाउस की तरफ भाग रहा है, उसका दिल करता है खुला घर हो। हाँ, रूट्स फिर वो वापस उधर ही जाना है। तो आपके अंदर भी ये ख्वाहिश है कभी? शदीद अच्छा, शदीद ख्वाहिश है कि मेरी जो रिटायर लाइफ हो, प्लीज़ हाजरा मुत्तफिक कर लेना मेरे साथ। मिट्टी का घर हो और चिट्टी धोती चिट्टा कुर्ता होवे, एडी मेरी दाढ़ी बंदी होवे, उत्ते भूरे रंग दी चादर होवे, ते बस मैं आवां ते और पिंड चू होवे। चू करने वाला खुस्सा होवे, आय हाय बिल्कुल आइंदा जिसमें तुरिए ते आवाज लेदर दी आई चू करके। ਬਾਹਰ ਆਮ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। Very ਆਈ good. ਲਵ ਨੇਚਰ। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मैं अब आपने इतना अच्छा गाते हैं और कलाम भी मुझे यकीन है, आप तो जो बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी कलाम की इंटरप्रिटेशन ही है, तो कोई अच्छा सा कलाम हमें सुना दें हमारे देखने वालों को, मुझे। ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਰ ਮਨਾਵਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ पीरा हो पीरा, मेरे हाथ कटोराए मांगा दा, मेरे हाथ कटोराए मांगा दा, मेरा पीर वली है ना रावदा, शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा। वाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बड़ी पुरसोज किस्म की आवाज़ है। Have you ever thought about के अपना कोई एक रिकॉर्ड भी करवाएं और उसमें करें? सोचा है, बड़ा सोचा, कहा भी है लोगों ने, लेकिन आई स्टिल बिलीव मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। माइक का एक जैसे कैमरे का होता है ना, कैमरे में बड़े बड़े सोने बंदे इतने अच्छे नहीं लगते जितने वो आम जिंदगी में होते हैं। तो इस तरह मैं कैमरे का ऑडियो का जो क्या कहते हैं माइक का भी ये साउंड का भी डर है। हाँ, को एक्सेप्टेंस है वो, और मेरी ये कोताही है, और एक दो चीज़ें बनाई भी हैं खुद, थोड़ा लिखा भी है, और एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और यही होगा कि ये अपने कल्चर को, अपने विरसे को, इस जो मुझ पे इन सूफी अकराम ने या जो सूफी शायरों ने मुझ पे जो असर डाला है, उनको कम्प्लीमेंट पे करने के लिए मैं करूँगा ज़रूर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो कुछ जो लिखा है अगर याद है तो हमें सुना सकें?
ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਟ ਲੈਣਾ ਈ, ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਟ ਲੈਣਾ ਈ, ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। वाह, क्या बात है, वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे लगता है आपके अंदर भी मेरे जैसा वो मसला होगा जो मैं फील कर सक रही हूँ। मुझे कोई पंजाबी बोलने वाला दिखाई दे दे या सुनाई दे दे ना, तो मैं वैसे ही खड़े होकर उससे गप्पे मारना शुरू कर देती हूँ। एंड सम ऑफ माई फ्रेंडशिप्स आर जस्ट बिकॉज कि वो ज़बान उस तरह से बोलते हैं जिस तरह की ज़बान और बातें मैंने बचपन में सुनी हुई हैं, और मुझे वो सुननी है और वो अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे आप यू फील अलाइव। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो आपकी पहचान है, वो आपकी ज़ात का हिस्सा है, एंड दैट कंप्लीट्स यू। यप, ग्रेट। सो वंडरफुल मीटिंग यू, लेकिन ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, डोंट गो अवे, अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी है। गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।